मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रुति सिन्हा और समाचार प्लस के इस खास कार्यक्रम या देवी सर्वभूतेषु में आप सभी का स्वागत है। वैसे तो हिंदू पंचांग के अनुसार एक साल में 4 बार नवरात्रि मनाया जाता है, जिसमें लोग एक तो शारदीय नवरात्रि मनाते हैं, तो दूसरा चैत्र नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि मनाते हैं। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आश्विन महीने की नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहते हैं और आज से 9 दिनों तक शक्ति की भक्ति की जाएगी। वहीं मां शैलपुत्री की पूजा के साथ नवरात्र की शुरुआत की जाती है। हिंदू धर्म में मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना करने से क्या मायने हैं, देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। 9 महामंत्रों की अमोघ शक्तियां इस नवरात्र दिलाएंगी माँ दुर्गा का आशीर्वाद। माँ देने वाली है भक्तों के द्वार पर दस्तक, खुलने वाली है भक्तों की किस्मत। शक्ति की भक्ति में डूब जाएगा सारा संसार। शक्ति की उपासना के साथ शुरू हो गया नवरात्र का त्योहार। शारदीय नवरात्र माँ दुर्गा की आराधना का श्रेष्ठ समय माना गया है। नवरात्र के पावन दिनों में हर दिन माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है, जो अपने भक्तों को खुशी, शक्ति और ज्ञान प्रदान करती है। नवरात्र का हर दिन देवी के विशिष्ट रूप को समर्पित होता है और हर देवी के स्वरूप की कृपा से अलग अलग तरह के मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं। नवरात्र का पर्व शक्ति की उपासना का पर्व है। नवरात्र के 9 दिनों में देवी भगवती के 9 अलग अलग रूपों की पूजा उपासना की जाती है। आज नवरात्र का पहला दिन है, यानी माँ शैलपुत्री का दिन। शैलपुत्री नंदी बैल पर सवार होकर पूरे हिमालय पर विराजमान है। ये वृषभ वाहन शिव का ही स्वरूप है। घोर तपस्या करने वाली माता शैलपुत्री समस्त वन जीव जंतुओं की रक्षक भी हैं। शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल, जो धर्म, अर्थ और मोक्ष के द्वारा संतुलन का प्रतीक है, शैलपुत्री के लक्ष्य को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करता है। माता शैलपुत्री मनुष्य के कायाकल्प के द्वारा सशक्त और परमहंस बनाने का प्रथम सूत्र मानी गई हैं। स्वयं में ध्यान भजन के द्वारा इनकी तलाश देह में काम को संतुलित करके बाहर से चट्टान की शक्ति प्रदान करती है, यानी कि माता शैलपुत्री की आराधना मानसिक स्थिरता देती है। तो आज से नवरात्र की शुरुआत हो गई है और इस साल के शारदीय नवरात्रि के मायने और माता की पूजा में इस्तेमाल होने वाले संपूर्ण विधि विधान और शारदीय नवरात्रि के इस उत्सव में कैसे आप मां को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे आप मां की आराधना करें, इन सब के बारे में आप तक विस्तार से जानकारी पहुंचाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुप्रसिद्ध आचार्य कृष्णाकांत जी। बहुत बहुत आपका स्वागत है। तो आपका समाचार प्लस के खास सेगमेंट में या देवी सर्वभूतेषु में आज आपको बताएंगे कि कैसे आप आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि हर साल शारदीय नवरात्रि में मां अपने विशेष वाहन पर आती है। तो इस बार आपसे जानना चाहेंगे कि मां का इस बार क्या विशेष वाहन है और इन वाहनों का क्या महत्व होता है, किस वाहन के क्या मायने होते हैं धर्मशास्त्र के अनुसार। समाचार प्लस के सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्र के शुभ मुहूर्त में अनंत शुभकामनाएं।
आइए शारदीय नवरात्र के इस दुर्गा पूजा के पावन मुहूर्त में मैं समाचार प्लस के दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि शारदीय इस वर्ष शारदीय नवरात्र के शुभ घड़ी में कलश स्थापन के दिव्य मुहूर्त के साथ भगवती का आगमन हाथी पर हो रहा है। एक शास्त्रकार के अनुसार भगवती हाथी पर आ रही हैं और जा रही हैं भैंसे पर, महिष पर, भैंसे के ऊपर। एक शास्त्र का निर्णय है। दूसरा शास्त्र का निर्णय है कि भगवती सप्तमी तिथि को अगर हम लेते हैं तो भगवती अश्व पर आ रही हैं और भैंसे पर जा रही हैं। दो निर्णय है हमारे शास्त्रकारों में। जिस भाव से आप भगवती को ध्यान करें उस भाव से भगवती आपको कृपा बरसाएगी। अगर भगवती हाथी पर आ रही हैं प्रथम दिन शैलपुत्री के दिन तो पृथ्वी पर अच्छी बारिश होगी और लोगों को शांति मिलेगा, और भैंसे पर जाएंगी तो राज्य में, देश में अशांति का वातावरण देखने को मिलेगा। इसका फल यही है। दूसरी बात क्या है कि इस वैदिक वाङ्मय में, हमारे शास्त्रकारों में वैदिक वाङ्मय के अंदर, तंत्र शास्त्रों में भगवती की आराधना शारदीय नवरात्र में भगवान कृष्ण, भगवान रामचंद्र जी, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश इत्यादि देवताओं के द्वारा भगवती की पूजा की गई है। इसलिए अति प्राचीन है भगवती की आराधना। देवी पुराण में, देवी भागवत में वर्णन मिलता है कि भगवती के पूजन करने से, शारदीय नवरात्र में देवी की आराधना करने से, देवी के चरणों में भक्ति प्राप्त करने से, देवी को मंत्रों से प्रसन्न करने से भगवती प्रसन्न होती हैं और भक्त के सारे अभीष्ट कार्य सिद्ध होते हैं और देवी की महत्व कृपा बरसती है। इस पर शैलपुत्री के विशेष वर्णन के पूर्व मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि आज प्रथम दिवस है शारदीय नवरात्र का। भक्तों को, दर्शकों के ऊपर भगवती की महत्व कृपा बरसती रहे। इसी के साथ मैं भगवती के चरणों में एक श्लोक से दर्शकों के एवं देवी को विभूषित कर रहा हूँ। खड्गं चक्रगदे सुचाप परिधान शूलं भुषुण्डिं शिरः शंखं संदधतिं करैस्त्रिनयनां सर्वांगभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां शेवे महाकालिकां यामास्तत्स्वपिते हरौ कमलजौ हन्तुं मधुं कैटभम्, हन्तुं मधुं कैटभम्। पंडित जी, आपने जो ये प्यारा सा श्लोक सुनाया, अगर आप हमारे दर्शकों को एक बार इसका जो मीनिंग होता है, जो अर्थार्थ होता है इस श्लोक का, वो भी बता दें। देखिए, ऐसा ब्रह्मा, विष्णु, महेश जिनकी वंदना करते हैं, खड्ग चक्र पद्ममाला से जो भगवती विभूषित है और संपूर्ण भक्तों को अभय दान देने वाली ओ भगवती जगदम्बा, ओ पाराम्बा, दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों को, तापों को समन करने वाली ओ भगवती हमारे जीवन में सभी विघ्नों को दूर कर हम पर दया कृपा बरसाएं। हे देवी, आप मुझ पर कृपा बरसा कर मेरे जीवन को धन्य कीजिए। इसका सामान्य अर्थ है, विशेष अर्थ तो बहुत है। जी जी। तो आचार्य जी, इस साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण नवरात्र के ठीक एक दिन पहले रात में लगा था, और नवरात्रि के शुरू होने से पहले ये सूर्य ग्रहण लगने से भक्तों के जीवन में क्या कुछ असर पड़ सकता है, और कैसे लोग सूर्य ग्रहण के बाद खुद को और अपने घर को शुद्ध कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि किसी भी ग्रहण में जी दोष लगता है। उस ग्रहण से दोष के लिए संपूर्ण वस्त्रों को अच्छे से धो लेना चाहिए, गंगाजल छिड़क देना चाहिए, कुसा इत्यादि दुर्वा और तुलसी दल सामग्री में रख देनी चाहिए, और उसके बाद पूजन की तैयारी करके विधिवत भगवती की आराधना करनी चाहिए।
आचार्य जी, जैसे ये जो सूर्य ग्रहण लगा और उसके भी ठीक बाद कुछ ही घंटों बाद नवरात्र शुरू हो गया, तो कुछ खास संयोग था दोनों के बीच में? देखिए, ऐसा है कि भौगोलिक दृष्टिकोण से ग्रहण जो है वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। हमारे इस वसुंधरा में जितने शास्त्रकार हैं, जितने विद्वान हुए हैं, वो हर पूजा में, हर विधान में विज्ञान को जोड़ करके शास्त्रों का निर्माण किया है। विज्ञान का जहाँ पर अंत होता है वहीं पर भगवान की कृपा का शुभारंभ होता है। जी। इसलिए मेरा ये कहना है कि कई योगों के सम्मिश्रण से, कई योगों के मिलन से इस तरह के अद्भुत संयोग बनते हैं, और अद्भुत संयोग बनने से कई तरह के लाभ हैं, कई तरह के शास्त्रों में इसका वर्णन है। जी। तो भगवती की आराधना करना तो अति सुंदर है। भगवती की आराधना करने से भगवती की महती कृपा होगी। आचार्य जी, ऐसा कहा जा रहा है कि इस साल नवरात्र में 30 साल बाद महासंयोग बन रहा है। नवरात्र के पहले दिन ही बुधात्य योग बन रहा है, तो आखिर इस योग के क्या मायने हैं और क्या कुछ भक्तों को इस योग से फायदा मिल पाएगा? देखिए, ऐसा है कि यह योग जो है, इस योग में अभिष्ट कार्य की सिद्धि होगी भक्तों को। शुभ जो तिथिवार नक्षत्र, तिथिवार नक्षत्र और शुभ योग, जी जी, ये हमारे ज्योतिषीय गणना में, धर्मशास्त्रों में निहित है, और विद्वानों का मत है कि विशेष योग में पूजन करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। विशेष शुभ योग में इस वर्ष का जो शारदीय नवरात्र का शुभारंभ का योग है वह अद्वितीय है और सभी के लिए ग्रहण करने योग्य है। अब बुधात्य योग के बारे में अगर पूछे कि इसके क्या मायने होते हैं, कैसे ये योग लगता है, क्योंकि 30 साल बाद इस बार कहा जा रहा है कि नवरात्रि में ये योग बन रहा है। देखिए, ऐसा है कि बुधादित्य योग जो है जी, यह बुध और सूर्य के सुंदर मिलन से, बुध और सूर्य जब एक दिव्य स्थान पर जाते हैं तो यह बुधादित्य योग बनता है। और बुधादित्य योग बनने से छात्र अगर अध्ययन करेंगे, भगवती का आराधना करेंगे, तो उनको बुधादित्य योग का फल मिलेगा। उनके बुद्धि प्रखर बुद्धि होगी। और इस योग में लोग अगर आचार्यों से पूजन कराएंगे, स्वयं पूजन करेंगे, भगवती का आराधना करेंगे, इस योग में विद्या की वृद्धि होगी, धन की वृद्धि होगी, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। अगर विद्यार्थी लोग इस वर्ष के शारदीय नवरात्र में पूजन करेंगे तो उनको शिक्षा में सफलता मिलेगी। व्यापारी वर्ग के लोग इस योग में भगवती की आराधना करेंगे या विद्वानों से कराएंगे तो व्यापार में उन्नति के योग प्रशस्त होंगे। अधिकारी वर्ग अगर इस पदाधिकारी गण अगर इस शुभ योग में भगवती की आराधना करेंगे, विद्वानों से कराएंगे, तो उनके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, उनके विघ्न दूर होंगे। अगर कोई उनके ऊपर विघ्न आने वाला है तो उसका शमन होगा। और राजनेता अगर इस योग में भगवती की आराधना करेंगे, राजसत्ता की प्राप्ति होगी, देश विदेश में उनकी ख्याति होगी और देश का मान बढ़ाने में वो सक्षम होंगे। तो इस बार नवरात्रि में 30 साल बाद एक महायोग बन रहा है, जैसे बुधात्य योग के नाम से जाना जाता है। और खास करके ये सभी किसी भी क्षेत्र में अगर आपका पेशा हो, आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, ये सभी के लिए फलदायी होगा। तो इसी के साथ आपसे एक अगला सवाल पूछना चाहूँगी कि नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की भी परंपरा रहती है, तो क्या है पूरा कलश स्थापना का जो विधि विधान होता है, ये आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ऐसा है, कलश स्थापन सबसे प्रथम यज्ञ में, किसी भी यज्ञ में सबसे पहले सिद्धि विनायक गणपति की वंदना की जाती है। पूजन की तैयारी करने के बाद सिद्धि विनायक की वंदना करके संकल्प होता है। और संकल्प का अर्थ है मनोकामना। जिस कामना से आप यज्ञ कराने जा रहे हैं या यज्ञ करते हैं, उसका निवेदन सर्वप्रथम देवता के सन्मुख निवेदित करना। तो देवता को जब निवेदित करते हैं कि किस कामना हेतु हम निवेदन पूजन करने जा रहे हैं, उस निवेदन करने के बाद हम गणपति की पूजा, कलश स्थापन के पूर्व संकल्प करते हैं। संकल्प करने के बाद गणपति पूजन करते हैं। गणपति पूजन करने के बाद
कलश स्थापन करते हैं। कलशस्था वरुण का पूजन होता है। वरुण के बाद मातृका, नवग्रह, अधिदेवता, प्रत्यधिदेवता का पूजन करते हैं और भगवान नारायण का पूजन करते हैं। क्यों नारायणी नमोस्तुते भगवती को कहा जाता है। भगवान नारायण की पूजा करते हैं, चतुर्भुज शंख चक्रधारी भगवान विष्णु के। शिव की पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं और तत्पश्चात भगवती की त्रिदेवी महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती जो त्रिदेवी भगवती हैं उनकी आराधना हम करते हैं। और आराधना करने के बाद, पूजन के पश्चात हम स्तुति करते हैं। स्तुति करने के बाद आरती करते हैं। आरती करने के बाद पुष्पांजलि करते हैं और पुष्पांजलि करने के बाद भगवती के दुर्गा सप्तशती के 700 मंत्रों से हम भगवती को निवेदित करते हैं। और भगवती के निवेदन करने के बाद तत्पश्चात हम नवारण मंत्र से जप करके भगवती के चरणों में शीश नवा करके क्षमा प्रार्था स्तोत्रम से क्षमा प्रार्थी निवेदन करके क्षमा प्रार्थना करते हैं। और क्षमा प्रार्थना करने के बाद भगवती को प्रणाम करके हम पूजन को पूर्ण करते हैं आरती के साथ। आचार्य जी, आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि ये जो पूरी कलश स्थापना की विधि विधान होती है तो उसमें क्या कुछ मंत्रों का जाप किया जाता है? कैसे आपने तो प्रक्रिया बता दी कि किस तरह से कलश स्थापना की जाती है, लेकिन किन मंत्रों का जाप किया जाता है और किन मंत्रों के लिए जो हमारे भक्त हैं, दर्शक हैं, उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है? देखिए, ऐसा है कि जब हम शारदीय नवरात्र का पूजन करते हैं तो नवरात्रि के पूजन के प्रथम दिन में प्रथमम शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। तो उस पूजन में हम पूजन के सारे प्रक्रिया करने के बाद अगर हम स्वयं पूजा कर रहे हैं तो कील, कवच, अर्गला और सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ कर नवारण मंत्र जप कर भगवती को निवेदित करें जी। अगर आचार्यों के द्वारा करा रहे हैं तो आचार्य के निर्देशानुसार पूजन, विधिवत पूजन करें। पूजन करके आरती हो, पुष्पांजलि हो और उसके बाद पाठ हो। और पाठ करने के बाद आचार्य को विधिवत सम्मानित करके विदा करें। तो यह पूजन की प्रक्रिया है जी। तो आचार्य जी, नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। आपसे जानना चाहेंगे कि कैसा है हमारी माँ शैलपुत्री का स्वरूप और किस तरह से इनकी पूजा अर्चना की जानी चाहिए? देखिए, भगवती का प्रथम शैलपुत्री आज शारदीय नवरात्र का प्रथम दिवस चल रहा है। सारे भक्त भक्ति में मगन है और इस मगन भक्ति में मेरे तरफ से संदेश होगा भक्तों को, वंदे वांछित लाभाय चंदार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम सुलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। शास्त्रकारों ने कहा, विद्वानों का मत है और दुर्गा सप्तशती के अंदर लिखा कि भगवती पर्वतराज हिमालय की पुत्री भगवती पार्वती, पर्वतराज हिमालय की पुत्री, पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री हुआ। शैलपुत्री अनंत मंगल प्रदान करने वाली देवी है। इनकी पूजा करने से भक्त के अभिष्ट कार्य सिद्ध होते हैं, क्योंकि भगवती का जो आसन है वह वृषभ है। भगवती वृषभ पर, बैल के ऊपर, वृषभ के ऊपर सवार है और वृषभ जो है वह बिल्कुल श्वेत है। श्वेत ज्ञान का प्रतीक होता है। भगवती जब पहले दिन भक्त के यहाँ पहुँचती हैं तो ज्ञान को लेकर पहुँचती हैं और एक हाथ में त्रिशूल है, दूसरे हाथ में कमल है। तो त्रिशूल और कमल और वृषभ का आसन पर भगवती बैठकर दीप्यमान होकर भक्तों के अभिष्ट कार्य को सिद्धि प्रदान करती हैं। जिस कामना से भक्त भगवती की पूजा करता है उस कामना की पूर्ति करने के लिए भगवती सतत प्रयत्नशील रहती हैं। और भगवती के पूजा करने के बाद भगवती को, शास्त्रकारों ने कहा कि भगवती की पूजा करने के बाद भगवती को भोग क्या लगाया जाए जी। तो भगवती को कहा कि मिष्टान्न भोग लगे, घी से बना हुआ पकवान से भगवती को भोग लगाया जाए। प्रथम दिन शैलपुत्री को घी से बने हुए पकवान या विशुद्ध घी भगवती को अर्पित किया जाए, भगवती प्रसन्न होती है। दूसरी बात, भगवती को अनार को दाड़िम कहा जाता है। संस्कृत में अनार को दाड़िम कहा जाता है। दाड़िम वृक्ष से में फले हुए फल अर्थात अनार को सुंदर ढंग से चांदी के पात्र में, कांसे के पात्र में या पीतल के पात्र में रखकर, तुलसी दल रख करके भगवती को निवेदन
मैंने प्रसाद का निवेदन करें तो भगवती शैलपुत्री प्रसन्न हो जाती हैं और भक्त को उसके अनुसार उस पर कृपा बरसाते हैं। आचार्य जी, बात करें जो 12 राशि होती है वो अपनी राशि के हिसाब से कैसे माँ की ये जो पूरे नवरात्र के 9 दिन में पूजा अर्चना कर सकते हैं ताकि उन्हें माँ का पूरा आशीर्वाद मिल सके? देखिए, ऐसा कि 12 राशियों का भिन्न भिन्न प्रकार से भगवती की आराधना करने के लिए शास्त्रकारों ने अपना वर्णन किया है जी। लेकिन हमारा एक अपना विचार है कि भगवती संपूर्ण राशियों के स्वामिनी है, सभी ग्रहों के मालिक हैं, क्योंकि भगवती के अधीनस्थ सारे ग्रह नक्षत्र हैं। संपूर्ण देवताओं के द्वारा भगवती विभूषित है। भगवती को 10 भुजी, अष्टभुजी, 16 भुजी रूप में भगवती देखने को मिलती है। इसलिए मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि भगवती की जितने भी राशि के लोग हैं जी। वो भगवती की आराधना करें, और भगवती की आराधना करने से जिनके जो ग्रह नक्षत्र अनुकूल हैं तो और अच्छा हो जाएगा, प्रतिकूल है तो अनुकूल हो जाएगा, और भगवती कृपा से ग्रहों की शांति होगी और उनके जीवन में सुख समृद्धि का साम्राज्य होगा। क्योंकि आप विचार करें कि जिनकी वंदना भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जिनकी स्वयं वंदना किए हैं, जिनकी वंदना भगवान कृष्ण किए हैं, जिनकी वंदना बड़े ऋषि महर्षि तपस्वियों ने किया, शिव शंकर विष्णु ने जिनकी आराधना की, वो भगवती की महिमा कितनी दिव्य है। तो ऐसे दिव्य भगवती की आराधना हम तुच्छ मानव अगर करते हैं तो भगवती की कितनी महत्व कृपा होगी। जिनकी वंदना देवी देवता इंद्र वरुण कुबेर गंधर्व किन्नर करते हैं, तो हम तुच्छ मानव अगर आराधना भगवती की करेंगे तो भगवती प्रसन्न होकर, मुझे विश्वास है भगवती प्रसन्न होकर कृपा बरसाएंगी और करुणा बरसाकर हम लोगों को धन्य करेंगे। आचार्य जी, बात करेंगे जैसा आज के भागदौड़ के जीवन में लोगों के पास समय की काफ़ी कमी होती है, लोग कम समय में भी माँ की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान के साथ कैसे करें, इसके लिए आपसे उपाय जानना चाहूँगी। देखिए, ऐसा है कि इस भागदौड़ की जिंदगी में भाव विक्षंति देवता भाव के अधीनस्थ है। जिस भाव से देवता की आप आराधना करेंगे उस भाव से देवता आपको फल प्रदान करेंगे। जी। विश्वासम फलदायकम, विश्वास में फल है, और जितना विश्वास होगा, जितनी भक्ति होगी, जितनी निष्ठा होगी देवता के प्रति, देवी के प्रति, देवताओं के प्रति, उतना ही फल आपको बढ़िया मिलेगा। तो मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, इस भाग दौड़ की जिंदगी में जितना संभव हो सके, जैसे आप बहुत व्यस्त हैं तो कम से कम सिद्धि कुंजिका स्तोत्रम का पाठ कर लें, नवारण मंत्र का जप कर लें, और प्रणाम करके अपने कार्यालय को जाएं। अपने कार्य के प्रति आप सजग रहें। आपके पास समय है तो कुछ विशेष समय देकर दुर्गा सप्तशती के कुछ विशेष मंत्रों को पाठ करें, या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसमें सारे मंत्रों का समावेश है। मंत्र छोटा है, लघु है मंत्र, लेकिन इसका फल बड़ा बृहद है, बड़ा विशाल है। तो आप नवारण मंत्र का जप करके भगवती को प्रसन्न कर सकते हैं। रुद्राक्ष के माला के ऊपर रुद्राक्ष का माला लें, जप माली में रखें, और जप माली में रखकर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे कहते हुए मंत्र को जपते हुए, मानसिक रूप से जप करते हुए भगवती के चरणों में निवेदित करें तो भगवती प्रसन्न होगी। दूसरी बात, जप के बाद भी अगर आपके पास समय है तो सिद्धि कुंजिका स्तोत्रम का पाठ करें। उससे भी अगर आपके पास समय बचता है तो कील कवच अर्गला से भगवती को निवेदन करके आप कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत समय नहीं है तो पूजन करें और शीश नवाकर भगवती को लाल पुष्प चरणों में चढ़ाएं, और लाल पुष्प चरणों में चढ़ाकर भगवती से क्षमा प्रार्थना करके अपने कार्य की ओर जाएं। और समय है, अगर पास सामर्थ्य आपके पास, तो योग्य विद्वान बुलाकर अपने घर में देवी की आराधना करावें, और स्वयं भी सम्मिलित होकर आनंद से भगवती का षोडशोपचार पूजन करें, और षोडशोपचार पूजन कर भगवती का जय जयकार करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करें।
बिल्कुल आचार्य जी, आपके माध्यम से हमने नवरात्र के पहले दिन अपने दर्शकों को नवरात्र में कैसे पूजा करनी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें बताई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वैसे तो माँ की पूजा के लिए आप बस श्रद्धा भाव से एक फूल ही चढ़ा दें तो माँ अपने भक्तों की पुकार सुन लेती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करें तो फिर आपको कई सारी चीज़ों को ध्यान में भी रखना पड़ता है ताकि आपसे पूजा में कोई भूल ना हो। तो नवरात्र की पूजा से जुड़ी तमाम जानकारी आप तक हम यूं ही पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।